डॉक्टर साहब, मेरा बेटा भूखा तो बहुत रहता है, खाता बहुत है, लेकिन थोड़ा सा खाता है और वो गले तक भर आता है। डॉक्टर साहब, बच्चे को भूख लगती है लेकिन खाता है, लेकिन लगता नहीं है। डॉक्टर साहब, खांसी आती है लेकिन खांसी के साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और मैं सीने को पकड़ लेता हूँ, अपने हाथों से इसको पकड़ता हूँ, तब कुछ खांस पाता हूँ। तो कुछ ऐसे ही सवाल डॉक्टर्स के बीच में पेशेंट के होते हैं और कभी कभी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज कम होने की वजह से, और कभी कभी डॉक्टर्स जो होते हैं मटेरिया मेडिका को याद तो कर लेते हैं, सिम्टम्स को याद कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट की लैंग्वेज में उसको क्लिनिक पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा सब विषय और विषय वस्तु इसी पे ही आधारित है कि हमें कैसे मेडिसिन के सिम्टम्स को समझना है और क्लिनिकली किस प्रकार से हमें यूज करना है। तो मैं डॉक्टर अमित नायक अपने YouTube चैनल होम्यो कॉन्सेप्ट में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वह यही है कि बोविस्टा मेडिसिन को हम पेशेंट की लैंग्वेज में कैसे समझें, किस प्रकार के सिम्टम्स पेशेंट हमारे बीच में रखता है, जो कि बुकिश लैंग्वेज में नहीं है। बुकिश लैंग्वेज में हमें नहीं समझना है इसको, लेकिन पेशेंट की लैंग्वेज में समझना है और इसको हमें कैसे अप्लाई करना है अपनी प्रैक्टिस पे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं डॉक्टर विलियम बोरिक साहब का और डॉक्टर एलन साहब का कॉन्सेप्ट लेके आपके बीच आया हूं और इन चीज़ों को क्लिनिकली आपको समझाऊंगा कि पेशेंट किस प्रकार से आपसे बोलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम जो बोविस्टा में देखने को मिलता है कि पेशेंट आता है हमारे बीच में और वो बोलता है, सर मेरे बच्चे को हकलाने की प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा अच्छे से बात नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है, स्पीच में प्रॉब्लम है, शुरू का बोल लेता लास्ट का नहीं बोल पाता, या लास्ट का बोल लेगा शुरू में नहीं बोल पाता, शुरू के एक दो वर्ड नहीं बोल पाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में स्ट्रामोनियम के बाद अगर कोई बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है वो है बोविस्टा। और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमारा दिमाग नहीं जाता है कि स्टैमरिंग में क्या हम बोविस्टा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने जो भी मॉडिफाइड मटेरिया मेडिका पढ़ी हैं उनमें हमने मेजर सिम्टम्स को जो है वो याद कर लिया है, रट लिया, या उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, भैया ये फिजिकल जनरल है, ये मेंटल जनरल है। लेकिन पेशेंट नहीं बताएगा कि भैया मेरा मेंटल जनरल है, ये फिजिकल जनरल है। वो तो कोई भी सिम्टम बताना चालू करेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसको आपको याद रखना है कि स्टैमरिंग में बोविस्टा का रोल बहुत अच्छा है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनसे आप पूछते हो, जब आप इंटरेक्शन होता है आपका पेशेंट के साथ, केस टेकिंग आप करते पूछते ना कि आपको जो है क्लॉथिंग पसंद है कि नहीं, कपड़े कैसे पहनते हो, आप कपड़े ज़्यादा पहनते हो कि आप कम कपड़े पहनते हो। तो पेशेंट कहता है कि सर मैं कपड़े जो टाइट कपड़े में नहीं, कमर में ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन पाता। तो जब कभी भी ऐसे सिम्टम पेशेंट बोलता है तो हमारे पास लैकेसिस और कैल्केरिया कार्ब इन मेडिसिन के बारे में सोचते हैं आप लोग, लेकिन बोविस्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे लोगों में जो ये बोलते हैं कि सर मैं क्लॉथिंग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, खासतौर पे कमर में। तो उनमें ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पेशेंट का इसमें आपको नेचर भी समझ में आता है और पेशेंट की जो है एक हैबिट के बारे में भी पता होता है कि क्या उसका जो है क्लॉथिंग को लेके क्या उसका बिहेवियर है और क्या पैटर्न है। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर ने बहुत क्लियरली बात कही है कि हमें पेशेंट की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है अपनी क्लिनिक पे। पेशेंट से सारी चीज़ें पूछोगे, पेशेंट कई चीज़ नहीं बता पाएगा। तो आप स्मार्टनेस क्या होती है डॉक्टर की? स्मार्टनेस वो होती है जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। पेशेंट जो कह रहा है, पेशेंट कितनी बात सही कह रहा है वो तो आपको खुद देखना। कभी कभी तो डॉक्टर भी अपनी बातों को पेशेंट के मुंह में रख देते हैं और पेशेंट बोलना चालू कर देता है कि आप फास्टिडियस हैं। हर व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं फास्टिडियस हूँ। तो वहाँ पे हमारा केस गलत होता है और गलत दवाई निकलती है।
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर मेरी वाइफ को हाथों से चीज़ें छूटने लगती हैं, इतना कमजोरी हाथों में आती है कि हाथों से चीज़ों को छोड़ने लगती है या छूटने लगती है। और एक बहुत अच्छी वर्ड यूज किया पावरलेस हैंड, एलन साहब ने वर्ड यूज किया पावरलेस हैंड और ऑकवर्डनेस, जिसमें हाथों से चीज़ें छूटती। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह एनीमिया है, क्या इसकी वजह विटामिन वगैरह की कमी है, ओके, क्या इसकी वजह न्यूरोलॉजिकल है। तो जब न्यूरोलॉजिकल वजह होती है, एमएनडी की वजह होती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, जहाँ पे हमारा जो मसल्स है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, न्यूरॉन्स प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते, संवेदनाओं को नहीं पहुंचा पाते मसल्स तक, तो उन कंडीशन में कॉस्टिकम अगर मेडिसिन फेल हो जाती है, प्लम्बम फेल हो जाती है, तो बोविस्टा एक बहुत अच्छा मेडिसिन है जो ऐसे मर्ज में हम लोग देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आते हैं तो क्या हमें बोविस्टा को यूज करना है। तो पेशेंट यही कहेगा, ऑकवर्डनेस अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट सीधा हिंदी में समझिए आप, पेशेंट की लैंग्वेज ये है कि पेशेंट कहता है कि सर मेरी वाइफ के हाथों से चीज़ें छूटने लगती हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। पेशेंट की चीज़ ही रहती है। अब आपको उसको जब आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें ऑकवर्डनेस एलन साहब ने लिख दिया है और क्लमजीनेस जो वर्ड यूज है वो डॉक्टर विलियम बोरेक साहब ने लिखा है, लेकिन दोनों का इंटेंशन वही है, दोनों की सोच वही है कि किस प्रकार से ये इस मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखनी है कि ऐसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो हमारी क्लिनिक पे आती हैं और बोलती हैं कि सर मुझे एक्ने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक कंडीशन है, एक्ने 8-10 महीने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्सेप्ट समर जैसे ही चालू होता है और मैं कॉस्मेटिक यूज करती हूँ, ऑयल यूज करती हूँ, ऑइंटमेंट यूज करती हूँ, एक्ने चालू हो जाता है। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ। ऐसी महिलाओं में, ऐसी कंडीशन में बोविस्टा का रोल बहुत अच्छा है और मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और अगर एक वर्ड आप इसके लिए बोलेंगे कॉस्मेटिक एलर्जी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत अच्छा काम करती है कॉस्मेटिक एलर्जी में। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा स्किन में इसका रोल क्या होता है। तो आप लोग हमेशा स्किन में एक वर्ड पढ़ लिया कि एरप्शंस में काम करती है, एक्ने में काम करती है, या फिर जो बुकिश लैंग्वेज उसमें दिया है कि कॉकिक्स में ईचिंग होती है। चलिए ठीक है, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में दे दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे दिया, लेकिन पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप एमडी भी कर लोगे या पीएचडी भी कर लोगे, लेकिन आपको आखिरकार पेशेंट को देखना ही पड़ेगा, पेशेंट को क्योर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी पेशेंट के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक वर्ड यूज किया है डॉक्टर एलन ने, वो वर्ड है टेटरी इरप्शंस। जब हम इरप्शंस के बारे में बात करते हैं, स्किन के बारे में बात करते हैं, तो हमने उस वर्ड को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं, हम कभी भी उस वर्ड के मीनिंग्स को नहीं समझते हैं। तो जब टेटरी इरप्शंस के बारे में पढ़ोगे तो टेटर जो वर्ड है वो रिफर करता है वेसिकुलर रेडिस इरप्शंस को, और इस प्रकार के इरप्शंस कई प्रकार की बीमारियों में देखने को मिलती हैं। वो एक्जिमा में भी देखने को मिलता है, सोरियासिस में भी देखने को मिलता है, आर्टिकेरिया में भी देखने को मिलता है, क्रॉनिक डर्मेटाइटिस के केस में भी देखने को मिलता है, और एक बीमारी जिसको डरहिंग डिजीज बोलते हैं, और डरहिंग डिजीज को डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी बोलते हैं, और इवन हर्पीज में भी इस प्रकार के इरप्शंस देखने को मिलते हैं। तो कभी भी बोविस्टा के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि इतनी कंडीशन में, सोरियासिस में, एक्जिमा में हमें बोविस्टा को प्रिस्क्राइब करना है। तो एक वर्ड में बहुत सारी कहानी छुपी हुई होती है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्किन eruptions, herpes and many more troubles which are related to herpetic eruptions or which are related to the Redis vesicular eruptions. So whenever you will find all these kind of symptoms, you can prescribe this medicine. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं अर्टिकेरिया की। तो गांव के लोग आते हैं सर 10 साल से अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, 10 साल से मुझे प्रॉब्लम है, 15 साल से मुझे प्रॉब्लम है, 20 साल से प्रॉब्लम है।
आपको समझ में नहीं आता है। और जब पूछते हैं कि आपने होम्योपैथिक दवाई ली, तो बोलते हैं हाँ सर गांव में बहुत दवाई ली है, कस्बों में दवाई ली है। क्या क्या दवाई साहब आप ले चुके? बोले सर रस्टॉक्स ले चुका हूँ, नेट्राम्यूल ले चुका हूँ, एपिस मेलिफिका ले चुका हूँ। कोई भी दवाई अगर काम नहीं करती अर्टिकेरिया में, पहले पेशेंट ले चुका है, उसके बाद आपको इन दवाई देने की, इन मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट बोविस्टा। सो बोविस्टा इज अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर क्रॉनिक अर्टिकेरिया। उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब बात कर लेते हैं कि फीमेल में किस प्रकार से, फीमेल क्या इसमें बोलेगी या पेशेंट की लैंग्वेज में आप कैसे इसको समझेंगे। तो महिलाएं बोलती हैं कि सर मुझे जो है मेंसेस के पहले और मेंसेस के दौरान डायरिया की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है जो ये सिम्टम को कवर करती है, जहाँ पे महिलाएं बोलती हैं कि सर ना तो कोई प्रॉब्लम होती, ना पेनफुल कंडीशन होती, एक्सेप्ट डायरिया। डायरिया स्टार्ट हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेडिसिन ल्यूकोरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ महिलाएं कहती है सर मेंसेस के 10 दिन बाद ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या हमें करना चाहिए। सो 10 डेज आफ्टर मेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मेडिसिन को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बोरेक्स के साथ में, कि बोरेक्स में कैसे आप ल्यूकोरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो बोरेक्स में जो ल्यूकोरिया है वो एक्रिड एंड हॉट होता है, और एक्रिड और हॉट ल्यूकोरिया होने की वजह से ये जो स्पर्म है उसको किल कर देता है। इसलिए उसमें लिखा है कि एक्रिड एंड हॉट ल्यूकोरिया प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि स्पर्म को किल कर देता है, तो मोटिलिटी इसकी जो है किल हो जाती है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो अगर देखा जाए तो इन कंडीशन में, स्टेरिलिटी के केस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। और मैंने अपने प्रैक्टिस में ये महसूस किया है कि ऐसे बहुत सारी फीमेल्स होती, जब आप जांच कराते हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकलती है, लेकिन जब आप केस टेकिंग करते हो तो वो कहती हैं कि सर ल्यूकोरिया, बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। और जब और ज़्यादा पूछते हो तो पेशेंट कहती है, महिलाएं कहती हैं कि सर बहुत एक्रिड होता है, और साथ में जो क्लाइटोरिस और जो वेजिनल पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की ये मेडिसिन है बोरेक्स। तो बोरेक्स में एक्रिडिटी और हॉटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सेंसेशन होता है कि ऐसा लगता है कि गर्म पानी निकल रहा हो। वो डॉक्टर बोरिक साहब ने और एलन साहब दोनों ने इसको सिम्टम्स को अपनी अपनी मटेरिया मेडिका में जगह दी है।